हाँ, हेलो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। मैं तो ये बोलूँगा मेरे प्यारे 12th वाले बच्चों, क्योंकि अब तुम लोग 12th में ही चले गए मान लिया जा रहा है। अभी तुम लोग ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हो केमिस्ट्री लिखा हुआ है, जस्ट अभी सर ने क्लास लिया है केमिस्ट्री का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पता है क्या बताओ, कैलोरीमेट्री का कौन सा पार्ट है? सेकेंड पार्ट। तुम लोग पार्ट 2 पढ़ोगे कैलोरीमेट्री का। हाँ, तो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन तो हो गया था, कैलोरीमेट्री का थ्योरेटिकल वाला पोर्शन हो गया था, है ना। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, एक सेकंड, 1 सेकंड। ओके चलो कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने जो पार्ट 1 में कैलोरीमेट्री पार्ट 1 में थ्योरेटिकल पोर्शन देखे थे, अब हमें न्यूमेरिकल्स देखना है, ठीक है ना। इसमें न्यूमेरिकल्स देखना है और बड़े कन्फ्यूजिंग न्यूमेरिकल्स होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो मैं ट्राई करूंगा कि तरीके से तुम्हारा मतलब अच्छे से मैं कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर करा सकूँ, ठीक है ना। तो पहले तो बता दो कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो ये लेक्चर नंबर 1 में कैलोरीमेट्री के पार्ट 1 में मैंने सारे डिस्कस किया था कि यही फॉर्मूले यूज होंगे आपके, Q=m×s×डेल्टा T, Q=m×L, और एक होगा आपका हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। ये बच्चों यही सारे फॉर्मूले यूज होंगे। ये कब यूज होगा आपका? ये तब यूज होगा जब आपका टेम्परेचर वेरी करेगा। ये तब यूज होगा जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, फेज चेंज होगा, लाइक सॉलिड से लिक्विड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मैंने आइस टू वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वाटर टू स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब ये आपका ये यूज होगा। आपको 2 वैल्यू याद रखना है। ये 1/2 होता है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, किसके लिए होता है? आइस के लिए होता है। 1 होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिट का ध्यान रखना है, कैलोरी पर ग्राम, ठीक है ना, ना कि जूल पर केजी, कैलोरी पर ग्राम है। Q=m×L में आपका होता है लेटेंट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट ऑफ फ्यूजन का बच्चों कितना मैंने बताया था? 80 कैलोरी पर ग्राम, और इसका क्या होता था? 540 कैलोरी पर ग्राम। ये आपके होते थे। और हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। हीट लॉस कौन करेगा? जो हाई टेम्परेचर पर बॉडी होगी या आपका लिक्विड होगा या जो भी कुछ ले लो। और हीट गेन कौन करेगा? जो लोअर टेम्परेचर पे होगा। दैट्स इट। ये सारी कहानी, ये सारी थ्योरी थी, इसकी थ्योरी थी आपकी पहले लेक्चर की थी। तो चलो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। एक न्यूमेरिकल लूँगा बच्चों, और उस न्यूमेरिकल से मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। उस कॉन्सेप्ट से मैं बिल्कुल ही क्लियर करने की कोशिश करूँगा, समझ रहे। उसी क्वेश्चन को मैं वेरिएशन करूंगा। अगर वो समझ गए तो सारे काम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो समझ गए तो सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये जो इसके पहले कैलोरीमेट्री के पार्ट 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो मिक्सिंग का प्रॉब्लम बनता है, मिक्सिंग टाइप का। इस पार्ट में जो सीखेंगे कि अगर आइस लिया, आइस को हम लोग वाटर से मिक्स करते हैं तो फाइनल मिक्सचर में क्या क्या बनेगा। जरा ओबियस बात है, जरा तुम खुद सोचो कि तुम्हारे पास आइस है कुछ, और तुमने क्या किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर लेके बिल्कुल गर्म डाल दिया, उसमें क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा, है ना। क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा। हो सकता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर डालो हीट करके, तो हो सकता है कि आइस मेल्ट करे, पूरा ना करे, और बहुत लॉन्ग टर्म की बात नहीं करे, एक लिमिटेड टाइम में, ठीक है ना। तो फाइनल टाइम में तो वो तो 0 डिग्री वो मतलब वाटर में कन्वर्ट हो ही जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि आप जो है 10 ग्राम आइस लियो, आप कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है, उसके नीचे भी हो सकता है, उसके नीचे तो जाओगे तो आइस ही रहेगा। ये बिल्कुल बाउंड्री लेवल पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर भी होता है, ठीक है ना। तो 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसमें ऐसे ले लो, और मैंने एक बीकर में ले लिया 20 ग्राम वाटर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने? 40 डिग्री, ठीक ना। एक मैंने बीकर 1 लिया, एक बीकर मैंने 2 लिया, दोनों को पकड़ा। इसमें आइस है, कितना अमाउंट है? 10 ग्राम पे, टेम्परेचर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे वाटर है, देख लो फेस, यहाँ पे आइस है, वहाँ पे क्या वाटर है, और ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अगर आप इसको मिक्स करते हो, आप इसको मिक्स कर देते हो, तो आपको ये बताना है कि इसको मिक्स जब करोगे, दोनों को मिला दोगे, तो इसमें आपको फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? अब किसका बना? वो मिक्सचर बन गया ना, तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर
एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। पहले जो क्वेश्चन पूछा मैं समझा देता हूँ। फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की फाइनल टेम्परेचर बोल रहा है, यानी कुछ ना कुछ चेंज होगा। ऑफ कोर्स चेंज होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कौन हायर टेम्परेचर पे, ये वाटर है, तो ये लूज कौन करेगा, हीट, ये हीट लूज करेगा और ये क्या करेगा, हीट गेन करेगा। और हमें कंडीशन मेंटेन रखना है, हीट लूज इक्वल्स टू हीट गेन। ये हीट लूज करेगा, ये क्या करेगा, हीट गेन करेगा। क्लियर है? यहाँ तक क्या है, ये हीट क्या करेगा, इससे निकल रहा है, एरो का डायरेक्शन क्या है, इसमें है, तो यानी हीट इसमें ऐड हो रहा है इससे। तो ऑफकोर्स क्या होगा, 0 और 40 के बीच या 0 तक की कोई ना कोई, ये फेज वाला क्वेश्चन है, तो हो सकता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल हो, तो ये फाइनल कोई ना कोई आपका टेम्परेचर होगा। 1 सेकेंड, ये बात हुई। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर का मतलब ये हुआ कि अब ये मिक्सचर बन गया, तो देखो क्या होगा कि अगर आप मिला रहे तो हो सकता है कि पूरी की पूरी आइस कन्वर्ट हो जाए और फाइनल मिक्सचर पूरा लिक्विड बन जाए। फाइनल में फोन आ रहा है किसी का, ओके, ये हो सकता है आपका कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, इसलिए पूछा है। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों कैसे करते हैं, सॉल्यूशन में लिखा। इस क्वेश्चन का क्या है, सबसे पहले 2 कॉलम बना लो। यहां पे क्या आपका 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे क्या आपका 20 ग्राम वाटर है और कितने पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं ये बता दूं, हीट लूज ये कर रहा है, गैन कौन करेगा, ये गैन करेगा, तो यानी कि ये कन्वर्ट होगा। अगर ये आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, कैसे कन्वर्जन होता है, ये अगर आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो पहले ही बनेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे, फिर जो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा जो भी कुछ है, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं कि अगर ये आइस से अगर वाटर में कन्वर्ट हुआ है, तो सिंपल सी बात है, जब आइस से आपका वाटर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, हीट आपको चाहिए होती है। हीट क्या होती चाहिए होती है, तो हम क्या करेंगे कि ये इसको हम पहले 10 ग्राम आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अगर ये हीट क्या कर रहा है, लूज करेगा। अगर ये हीट गेन कर रहा है, तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि ये बिल्कुल आइस कंप्लीटली मेल्ट हो जाए, या शायद मेल्ट ना हो पूरा, या मेल्ट होने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ भी सके। मेल्ट होने के बाद लिक्विड बने, लिक्विड के बाद यानी वाटर बने, वाटर से उसका टेम्परेचर बढ़े। अब ये क्या क्या होगा हमें पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। ट्राई करते हैं कि अगर ये हीट इससे ले रहा है तो फाइनली क्या बनेगा, मिक्सचर में क्या होगा। तो हम तो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये यानी कि पहले आइस से किस में जाएगा, वाटर में, यानी कि फेज चेंज हो रहा है। तो मेरे फेज चेंज के लिए मेरा क्या होता है, Q = M × L होता है, लेटेंट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे मास कितना 10 है, लेटेंट ऑफ फ्यूजन कितना बच्चों 80 होता है, यानी कि Q की वैल्यू जो होगी आपकी 800 कैलोरी होगी। क्या होगी आपकी 800 कैलोरी होगी। जो Q की वैल्यू जो होगी बच्चों 800 कैलोरी जो होगी आपकी, जो Q की वैल्यू है 800 कैलोरी आपको नीड होगी। 800 कैलोरी आपको क्या होगी, नीड होगी आइस से वाटर में जाने के लिए। यहां तक समझो, यानी कि ये नीड होगी, ठीक है, 800 कैलोरी रिक्वायरमेंट होगी या नीड होगी, ठीक है। ये जब आइस से आपका वाटर में कन्वर्ट होगा अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब सवाल ये 800 कैलोरी कहाँ से मिलेगी, 800 कैलोरी कौन देगा, 800 कैलोरी यही से हीट, ये हीट कौन देगा, ये वाटर देगा। ये हीट क्या देगा, कौन देगा, वाटर देगा। अब देखो ये वाटर क्या है, इसके पास क्या ऑप्शन है, ये वाटर 40 से कहाँ पे आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। भाई लूज कर रहा है ना ये, अगर ये हीट लूज कर रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका घटेगा। तो आपको अब ये नहीं सोचना कि 40 30 10 नहीं, आप सीधे 40 से 0 आओ, 0 100 ही देखना होता है। तो अगर ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पे आएगा, वाटर में आएगा। ये भी क्या है, वाटर में है, और ये भी क्या, वाटर में आएगा, ठीक ना। तो अगर एक टेम्परेचर का चेंज हो रहा है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, Q = M × S × ΔT। तो ये Q हो गया, मास वैल्यू 20 हो गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1 होता है, और ΔT कितना होगा 40। तो Q वैल्यू कितना हो गया बच्चों 800 कैलोरी, बिल्कुल सही। यानी कि अगर ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से, ध्यान 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में जा रहा है, तो 800 कैलोरी क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो चलो इसको मान लेते हैं प्लस में, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इतना एनर्जी रिलीज करेगा, और 800 कैलोरी इसका क्या रिक्वायरमेंट है, नीड है, तो इसे मैंने मान लिया
माइनस में। तो अब 800 कैलोरी की नीड है और इसके पास 800 कैलोरी है ना, तो ये 800 कैलोरी क्या देगा, इसको दे देगा सीधे, ये 800 कैलोरी, इसको चाहिए कितना 800 कैलोरी। और किस लिए चाहिए कि पूरा 10 ग्राम आइस, पूरा का पूरा, देखो मास कितना लगे 10 ग्राम, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए किसमें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में। ये देखो 0 से डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में पहुंच गया और ये भी 40 से क्या हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में मिले। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि जो फाइनल मिक्सचर जा रहा है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहा है। पर ये चीज समझो कि 800 कैलोरी की नीड है और ये कौन देगा, तो ये देगा। तो हमने देखा कि 40 से 0 पे जाने में बिल्कुल एग्जैक्ट 800 कैलोरी आ रहा है, तो यानी कि नीड क्या होगी, फुलफिल हो गई। तो हमने क्या देखा, इससे हमने क्या सीखा कि जो फाइनल, देखो ये भी आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, फाइनल पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे आ गया। ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे था, ये भी घट के किस पे आ गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे। तो जो मेरा मिक्सचर होगा बच्चों, उस मिक्सचर का जो मेरा टेम्परेचर होगा, फाइनल टेम्परेचर, वो क्या होगा आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये चीज क्लियर है। हाँ, कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर है, मिक्सचर में कॉम्पोजिशन क्या होगा, तो आपका मिक्सचर में क्या हो सकता है भाई, आइस था और क्या मेरा था, वाटर था। तो वाटर तो मेरा पहले कितना था, 20 ग्राम था, 20 ग्राम था, वो फिर है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बनाया बाद में जाके, तो मास तो कंजर्व है ना भाई, वो थोड़ी, तो 20 ग्राम यहां से। पर ये जो 10 ग्राम आइस था वो क्या हो गया, पिघल गया, वो पिघल के क्या हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बना लिया, यानी कि 20 ग्राम प्लस कितना हो गया 10 ग्राम, यानी कितना बन गया 30 ग्राम। कितना बन गया 30 ग्राम। और आइस क्या होगा, वो तो बिल्कुल पिघल गया ना पूरा का पूरा ही 0, तो आइस का होगा 0 ग्राम हो गया। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हमने क्या देखा कि वो अब फाइनल मिक्सचर जो है, आप जो आपका मिक्सचर जो होगा इसमें पूरा क्या होगा आपका लिक्विड होगा। क्या होगा आपका पूरा लिक्विड होगा और उस लिक्विड के अमाउंट क्या होगा आपकी 30 ग्राम होगा। आइस नहीं होगा, बिल्कुल पूरा आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, मेरा आपसे कुछ क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है फॉर प्रोवाइड यू, मतलब क्लियर कट बिल्कुल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अगर जरा सोचो, हीट कौन दे रहा है, हायर टेम्परेचर का वाटर, लोअर टेम्परेचर का आइस, वो क्या कर हीट लेके अपना फेज चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरे पास अगर 800 था तो 800 पूरा का पूरा मास कन्वर्ट हो गया। मेरे पास क्या और भी तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता हो कि ये 800 कैलोरी, यहाँ पे संजोग की बात एग्जैक्ट आ गया, हो सकता हो कि 800 कैलोरी ना मिले, ये यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट होने में 600 कैलोरी, इसको 800 कैलोरी चाहिए और इसके पास 600 कैलोरी है, यानी कमी हो गई। तब क्या होगा, हो सकता हो कि तब ये बच्चों पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा, 10 ग्राम नहीं होगा, कुछ पार्ट होगा, ठीक है ना। हो सकता हो कि 800 की जगह इस पर जाते, इसके पास 800 नहीं, इसके पास कैपेसिटी 1200 देने की, तब क्या होगा। तो जरा सोचिए, यहीं पे सारी चीज सोचो कि अगर 800 कैलोरी की जगह अगर आपके पास 600 कैलोरी है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर इसको 800 कैलोरी चाहिए, मेरे पास 600 कैलोरी है, तो क्या ये पूरा कन्वर्ट हो गया। जरा ऑब्वियस सी बात है, जरा सिंपल दिमाग लगाना। किसी का पेट वो मतलब कोई सोचो कि कोई व्यक्ति वो 800 रोटी खाता है, तब वो पूरा काम किसी काम को पूरा अंजाम देता है, और आप उसे 600 रोटी अगर दोगे, तुम खिलाओगे, तो क्या उस पूरे काम को अंजाम देगा, नहीं, उसका कुछ पार्ट देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 800 कैलोरी की नीड है, अगर आप उससे कम दोगे तो पूरा आइस मेल्ट नहीं करेगा, कुछ पोर्शन मेल्ट करेगा। इस चीज को रोटी की तरह आप एक कॉन्सेप्ट समझ, जो रोटी से कंपेरिजन कराया उसको समझ लो क्या आप कॉन्सेप्ट है कि जितनी नीड है अगर उससे कम दे रहे हो तो पूरा आइस मेल्ट नहीं होगा। अगर जरा सोचो कि 800 कैलोरी से अगर आप ज्यादा दे रहे हो, 1000 कैलोरी, 800 रोटी की जगह है फॉर एग्जाम्पल के लिए, और आपने उसे ओवर ईटिंग करा दिया, 1200 मतलब 1200 रोटी दे दिया, ठीक है ना, समझो बस। अब ये मत सोचा अरे ऐसा होता है क्या कोई 800 रोटी खाता है 1200 रोटी खाता है, जस्ट समझाने के लिए। तो अगर 800 रोटी से आप 600 रोटी दे रहे हो तो वो पूरा काम नहीं कर रहा है, मतलब पूरा आपकी आइस मेल्ट नहीं हो रही, एक कॉन्सेप्ट है ये। दूसरी चीज ये कि अगर 800 रोटी से ज्यादा 1200 दे रहे हो तो हो सकता है जो काम कर रहा था उसके सिवाय भी कुछ काम करा लो, मतलब ये पूरा मेल्ट होके पूरा जो आइस है वो पूरा आइस तो मेल्ट हो जाएगा वाटर में। फिर अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था ना, तो अब वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमने क्या देखा कि हो सकता हो कि इसको 800 कैलोरी की नीड है, 800 रोटी की नीड है, तो आप 600 रोटी दो। दूसरा तरीका होता है आप 1200 रोटी दे दो। 3 तरीके, 800 रोटी की नीड है खिलाने के लिए उसे, मतलब आप किसी भी काम, एक पर्सन है जिससे 800 रोटी की नीड है किसी काम को करने के लिए, तो अगर आप एक तो आप तरीका ये कि 600 दो, उससे कम दो। दूसरा तरीका है उतना ही दे दो। भाई तीसरा तरीका ये है कि आप उससे ज्यादा दे दो। 3 तरीके। तो अगर मैं थोड़ा सा इसे कन्वर्ट एक कॉन्सेप्ट में बनाने की कोशिश करूं, कॉन्सेप्ट में बनाने की कोशिश करूं कि अगर मैं इसे बोलूं कि ये जो मेरा है
हीट रिक्वायर्ड, ये क्या मेरा हीट रिक्वायर्ड, मतलब ये हीट रिक्वायर्ड को मैं माइनस में लिखूंगा, और ये क्या मेरा हीट गिवन है, हीट गिवन है। तो अगर हीट रिक्वायर्ड बराबर हीट गिवन है तो पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी। अगर हीट रिक्वायर्ड जितना चाहिए उससे कम दे रहे हो, मतलब हीट गिवन क्या हो, लेस हो, तो पूरी आइस मेल्ट ना हो। अगर ज्यादा हीट रिक्वायर्ड ज्यादा है तो मेल्ट होने के बाद भी उसका टेम्परेचर फाइनली बढ़ने लगे। ये पर मतलब पूरा आइस वाटर, पूरा जो 10 ग्राम आइस है, पूरा ये आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर उसका भी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा क्योंकि हीट क्या है, ज्यादा है। तो हीट रिक्वायर्ड और हीट गिवन की बात होगी। तो चलो इसको मैं क्या करता हूं, एक फाइनलाइज कर देता हूं, क्या करता हूं, इसको मैं फाइनलाइज कर देता हूं। तो हम लोग बच्चों नोट में लिखेंगे अगर ऐसे लिखते हैं हीट, क्यू का मतलब क्या होगा, हीट, क्यू का मतलब क्या हो गया, समझना हीट। अगर आपको हीट रिक्वायर्ड जितना है आप उतना ही हीट क्या करो, गिवन दे दो। तो अब बता बच्चों क्या होगा, कंप्लीटली आइस मेल्ट, कंप्लीटली मतलब जितना भी मास है कंप्लीटली आइस मेल्ट, कंप्लीट मतलब क्या, जितना मास आपका क्या हो जाए, मेल्ट हो जाएगा। एक तो ये बात होगी नोट। दूसरा पॉइंट ये तरीका हमने सीखा कि मतलब जितना रोटी, कहने मतलब ये है कि उसको 800 रोटी की नीड थी, 800 रोटी की नीड थी और आपने 800 रोटी दे दिया तो पूरा क्या होगा, पूरा काम कर देगा, पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा। दूसरा मेरे पास तरीका ये है कि क्यू रिक्वायर्ड मतलब 800 रोटी की क्या थी, नीड थी, और आपने क्या कर दिया, उससे कम दे दिया, उससे क्या कर दिया, कम दे दिया। मतलब जो क्यू गिवन है वो क्या कर दिया, 800 रोटी की नीड थी, 800 रोटी की नीड थी और आपने क्या कर दिया, इसे 600 रोटी दे दिया। तो क्या वो पूरा काम करेगा, नहीं, यानी कि कंप्लीट आइस नॉट मेल्ट, यानी कि जो भी आपका कंप्लीट आइस इज नॉट मेल्ट, सम पोर्शन ऑफ आइस मेल्ट। मतलब कहने मतलब ये है कि वो जो 10 ग्राम यहाँ पे होगा कंप्लीट, जो यहाँ पे हुआ वो 10 ग्राम कंप्लीट नहीं होगा, मतलब 10 ग्राम जो आइस पूरी मेल्ट हो गई है वो पूरी मेल्ट नहीं होगी, थोड़ी सी होगी। थर्ड मेरे पास तरीका ये था कि जो हीट रिक्वायर्ड है, कैसे ये क्या 800 बड़ा है 600 बड़ा है, आपको 800 बड़ा है तो इसको ये करो कि क्यू रिक्वायर्ड क्या हो, क्यू गिवन से ज्यादा, मतलब 800 रोटी ज्यादा 600 रोटी, मतलब आप गिवन क्या है, कम है। अब क्या एक तरीका है कि क्यू गिवन जो आप दे रहे हो वो क्या हो, ज्यादा हो, मतलब रिक्वायरमेंट से ज्यादा आपके पास है, मतलब आपको 800 रोटी की नीड थी लेकिन आप कितना, आपके पास रोटी 1200। तो इस केस में बच्चों क्या होगा बताओ, इस केस में आफ्टर कंप्लीटिंग नहीं, इस केस में क्या होगा कि पूरी आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगा, और आइस मेल्ट होने के बाद आपका वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाए, बढ़ने लगेगा। बात समझिए, तो यानी कि लिख लो कि टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज, टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज आफ्टर completely melt of ice। बात समझ। तो ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो, सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट को याद रखो, सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। फिर एक तो मेरा क्वेश्चन वो हो चुका है पहले वाला कि जितना रिक्वायरमेंट था उतना हो गया। अब देखो मैं दूसरा इसको समझो बच्चों, इसको अच्छे समझ लो। कैलोरीमेट्री क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट, कंफ्यूजिंग होते, डिफिकल्ट नहीं, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये बी पार्ट डाल दो, बी। तो मेरे पास अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों कि मैंने 10 ग्राम आइस था, पहले क्वेश्चन वही ले रहा हूँ डाटा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब मैंने मिक्स कर दिया 20 ग्राम ऑफ वाटर, और अब मैं बच्चों यहाँ पे 40 नहीं लूँगा, मैंने लिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मेरे पास 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 20 ग्राम वाटर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। तो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर में फिर वही क्वेश्चन फाइनल टेम्परेचर है, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, मतलब फाइनल जो मिक्सचर बनेगा उसमें कितना आइस है और कितना वाटर है, ठीक है। वही कहानी लाइन ड्रॉ करो, हीट लूज करेगा ये और गेन करेगा कौन, वहां से हीट मिलने की वजह से क्या होगा, इसका
इसका फेज चेंज होगा। देखो कैसे चेंजिंग होता है, ये क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से किस में जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में जाए। मेरे पास हो सकता है पूरा चला जाए या थोड़ा चल जाए। अब देखते हैं क्या होगा। देखो अगर 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में मेरा आइस है, तो इसका पहले तो फेज चेंज होगा बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो किस में जाएगा, वाटर में। तो अगर मेरे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में जाता, तो पहले देख लेते कितना हीट की नीड होगी। टेम्परेचर कांस्टेंट है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा Q = m/L। लेटेंट आ फ्यूजन है, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, आइस वाटर में जा रहा है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू जो बच्चों मास मेरा कितना 10 और लेटेंट ऑफ फ्यूजन कितना है बच्चों 80 होता है ना, तो 800 कैलोरी हो गई। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर 800 कैलोरी मिल जाए तो ये पूरा का पूरा 10 ग्राम आइस कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 800 रोटी मिल जाए तो पूरा ये 10 समझ लो पूरे काम को कर सकता है। 10 ग्राम आइस को मेल्ट कराना मतलब क्या है, पूरे काम कर सकता है। अगर इससे कम मिल जाए तो 10 ग्राम आइस को नहीं मेल्ट कराएगा, बात समझना। अब कितना कराएगा वो देखेंगे बाद में। अब देखो कि अब क्या हम लोग चेक करेंगे कि 800 कैलोरी क्या ये दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो ये टेम्परेचर लूज कर रहा है, तो लूज करके इसका टेम्परेचर डाउन होगा। और आपको अब ये सीधे देखना 30 से कहाँ जाएगा 0, बस ये देखना। तो अगर ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर जो है मेरा कन्वर्ट होगा जिसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में, देख रहे हो ये भी वाटर पे आ गया, फाइनल में वाटर आ गया, ये भी क्या आ गया, फाइनल वाटर पे आ गया, ठीक है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो मेरे को कितना हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेरे पास फॉर्मूला है Q = m × S × डेल्टा T। मास मेरे पास कितना है बच्चों 20 और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 है। डेल्टा T कितना हो गया 30। तो यहाँ पे जो Q है बच्चों कितनी 600, मतलब 600 प्लस ये दे सकता है। और इसको कर्जा कितना चाहिए 800। ये हीट रिक्वायरमेंट है, ये क्या है रिक्वायर्ड 800। इसके पास गिवन कितना दे सकता है, ये पूरा ये दे सकता है 600। ये वाला केस हो गया कि रिक्वायरमेंट क्या है ज़्यादा है और देने की कैपेसिटी क्या है कम है। तब क्या होगा 800 रोटी चाहिए पूरे काम करने के लिए, आप 600 दे रहे हो पूरा काम करेगा नहीं। तो यानी कि ये मैंने चेक करने के लिए किया था, तो ये पूरा काम नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये पूरा काम नहीं करेगा। तो ये जो काम करेगा, मेरे कहने मतलब 800 रोटी है तो 800 रोटी की जगह 600 रोटी तो कितना काम करेगा 600 रोटी के अकॉर्डिंग करेगा। यानी कहने मतलब ये पूरी आइस मेल्ट नहीं होगी, तो कितनी आइस मेल्ट होगी वो देखते हैं। तो ये जो है ये सही नहीं है। अब ये 600 के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि भाई कम है ना, 800 तो है नहीं, 600 के अकॉर्डिंग होगा। अब ये मत सोचना कि भाई अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब ये भी आइस बने। कभी ऐसा होता है क्या कि आइस डालो और वाटर डालो तो सब आइस बन गया रूम टेम्परेचर पे, कभी नहीं। अरे इसे मेल्ट ही कराएगा ना। तो अब क्या होगा कि ये जो है अब जो है मेरा, अब ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा Q = m × LF, ये जो पूरा मैंने लगाया था। तो एक चीज तो मेरे को पता चल गया, पहले मैंने चेक किया कि 10 ग्राम आइस को कंप्लीट कर, पहले चेक किया कि 10 ग्राम आइस मेरा कन्वर्ट हो रहा है तो कितना मतलब नीड हो गया। तो मेरे को पता चला कि उतना है ही नहीं मेरे पास देने के लिए। तो मैं अब इस फॉर्मूला काट दिया और यहाँ पे मेरे को पता चलेगा कि इसके पास 600 ही देने के लिए। अब इस 600 को यूज करेगा ये, यानी Q की वैल्यू कितना हो गया 600 और यहाँ पे m हो गया लेटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है 80 होता है। तो जो m हो गया वो कितना हो गया 600 अपन में कितना हो गया 600 अपन में कितना हो गया 80। ये 0 से 0 कट गया और ये 4 दूनी 8 15 चौके 60 4 दूनी 8 यानी कि 7.5 हो गया। कितना हो गया बच्चों 7.5। तो यानी कि 7.5 ग्राम क्या होगा आपका आइस मेल्ट होगा। 7.5 ग्राम क्या होगा आपका आइस मेल्ट होगा। अगर 7.5 ग्राम आइस मेल्ट होगा तो कहाँ बन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ मारिए, यही बताना चाह रहे हैं कि अब ये पूरा काम नहीं किया है। कितना काम किया है 7.5 ग्राम, 10 ग्राम को नहीं कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या सम पोर्शन ऑफ आइस मेल्ट, क्लियर हो गया। तो कितना पोर्शन मेल्ट किया 7.5 ग्राम को मेल्ट किया। तो फाइनल टेम्परेचर बच्चों कितना हो गया मेरा, पहले देख रहे कंपोजिशन कितना हो गया मेरा। तो अगर मेरे पास वाटर होगा मिक्सचर में और क्या होगा वाइस होगा, यही तो मेरे मिक्सचर में होगा। वाटर देखते हैं, पहले मेरे पास वाटर कितना था 20 था। अब ये आइस थी वो 7.5 ग्राम आइस मेरी मेल्ट हुई तो किस में कन्वर्ट हुई है वाटर में। तो यानी कि 20 प्लस में कितना हो गया 7.5, यानी कि मेरे पास वाटर कितना हो गया 27.5 ग्राम। तो 7.5 ग्राम 10 ग्राम आइस था, 7.5 ग्राम मेल्ट हो गया तो बचा कितना 2.5 ग्राम। तो ये कितना हो गया आइस मेरा कितना हो गया 2.5 ग्राम हो गया। और ये अब ये कितने फाइनल टेम्परेचर पे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब आप कभी देखे हो ना मिक्सचर में कि थोड़ा आइस आपका मेल्ट भी हो जाता है, मतलब आइस आपका मेल्ट भी आइस आपका मेल्ट मतलब हो जाता है और आइस उसमें रहता भी है, ठीक है ना। कुछ कुछ आइस रहता है, कुछ कुछ आइस मेल्ट हो जाता है,
ठीक है बच्चों, तो ये बात होगी किसकी, ये दूसरे पॉइंट को मैंने प्रूफ कर दिया। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं और आप लोग ट्राई करना कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ये बोलूं, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, क्वेश्चन नंबर 1 का सी कर लो कि 20 ग्राम वाटर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसे क्या कर लो तुम 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर लो। कि अगर आप क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज है कि अगर आपके पास दो मतलब बीकर, इसमें एक बीकर में 10 ग्राम आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एक में 20 ग्राम वाटर है, अब वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आप क्वेश्चन देख रहे हो ABC में टेम्परेचर बार बार चेंज कर रहा हूँ, पहले 40 था, फिर 30 कर दिया, फिर 90 कर दिया, इससे हमें कुछ लर्निंग मिलेगा। फिर वही कहानी, हीट लूज कौन करेगा, ये हाई टेम्परेचर पर वाटर है, उस वाटर के टेम्परेचर को लेके ये क्या करेगा, मेल्ट होना चालू करेगा। इसके पास ऑप्शन है कि हो सकता है पूरा कंप्लीटली आइस मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा मेल्ट हो, या आइस पूरी मेल्ट होने के बाद टेम्परेचर भी बढ़ा दे। ठीक है, वही ओवर हीटिंग, मतलब 800 रोटी थी अगर 1200 रोटी खिला दे रहे हो तो पूरा काम करने के बाद भी थोड़ा सा और थोड़ा सा कुछ और भी काम करेगा। तो फिर चलो चेक करते हैं बच्चों। अगर ये पहले वही कहानी कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, किसमें, आइस में, तो ये फेज, इसे बोलते हैं फेज चेंज। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हो गया, वाटर में। इसे याद रख लो, कोई भी चीज अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पे तो पहले फेज चेंज करके कहाँ पहुंचेगा, वाटर में पहुंचेगा। और सेम टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे, और अब भी आप हीट दे रहे हो तो ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा। बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से और भी टेम्परेचर दोगे तो 100 डिग्री वाटर से कहाँ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में या वेपर में, फिर फेज चेंज हुआ, फिर अब वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो भी आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाए, वाटर साइड स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो डायरेक्ट नहीं होगा, उनके बीच का फेज चेंज होगा, ये याद रखना। तो पहले तो इसका फेज चेंज होगा, तो हमें पता है कि Q = M × LF होता है, तो यहाँ पे कितना हीट की नीड होगी, तो 10 × में कितना 80 यानी कि 800 कैलोरी की क्या होगी, नीड होगी। तो इसमें क्या होगा, पूरी आइस, ये पूरी आइस, क्योंकि मास कितना 10 लिया है, तो पूरी आइस कन्वर्ट करने के लिए 800 कैलोरी की नीड है। अब मैं देखूंगा कि क्या इसके पास कैपेसिटी है। तो अगर ये 20 ग्राम वाटर है बच्चों और 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो ये लूज करके कहाँ पे आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको बीच का कहीं नहीं सोचना है टेम्परेचर, 80 70 जो भी है, सीधे 90 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ लाओगे तुम, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप लाओगे। ठीक है ना, अगर ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है आपका, अगर ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका 0 डिग्री, तो कितना हीट रिलीज करेगा बच्चों, कितना हीट रिलीज करेगा, तो Q = आपका MS × कितना होगा, डेल्टा T। Q आपका M कितना है, 20, S कितना है बच्चों आपका इतना है, और डेल्टा T कितना 90। तो ये बच्चों जो होगा Q = 20 × 90 कितना हो जाएगा, 1800 कैलोरी। क्या होगा, 1800 कैलोरी होगा नीट। अब 1800 कैलोरी मतलब ये 90 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहा है, तो ये क्या हो गया, 1800 कैलोरी पे अब क्या होगा आपका 1800 कैलोरी क्या हो रही है आपकी बच्चों, मतलब 1800 कैलोरी इसके पास कैपेसिटी है। इसके पास क्या कैपेसिटी है, 1800 कैलोरी की क्या कैपेसिटी है, और रिक्वायरमेंट कितना है बच्चों, 800 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, तो बस मैं इस क्वेश्चन को मैं ऐसे डेटा लिया हूँ, ठीक है, ये नॉर्मली ऐसे डेटा मैं चूज कर लिया हूँ। तो अब मैं ये बस ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें कि ये देखो कि अगर यहाँ पे 800 कैलोरी की नीड है और 1800 कैलोरी का आप क्या कर रहे हो, 800 कैलोरी की नीड है और क्या कर रहे हो आप, 1800 कैलोरी आपके पास कैपेसिटी देने की, तो ये 800 कैलोरी तो ले लेगा, इससे बचेगा कितना, 1000 कैलोरी। तो अब इस 1000 कैलोरी को भाई लेके क्या करेगा, ये भी अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा ना, तो फिर अब क्या करेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाना चालू करेगा। ये कितना करेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाना क्या करेगा आपका चालू करेगा। तो हो सकता है आपका टेम्परेचर बढ़े। ये डाटा मैंने ऐसे नॉर्मल ले लिया। इस क्वेश्चन से पूरा ये आपको ये निकालना था, फाइनल टेम्परेचर और ये मिक्सर निकालना था। आपको इससे ये बताना चाह रहा था मैं कि अगर आपका हीट रिक्वायरमेंट, अगर आपका हीट रिक्वायरमेंट गिवन से क्या हो, मतलब आपकी जितनी हीट रिक्वायरमेंट है और आपको गिवन जो है आपका क्या हीट गिवन जो है आपके पास ज्यादा है, तो वो मेल्ट होने के बाद क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बात होगी क्या आपकी, सारे कॉन्सेप्ट की बात होगी। तो एक क्वेश्चन को लेकर मैंने सारे कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें क्या कर दिया, सिखा दिया। अब तुम्हें मैं क्या करता हूँ, 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, आप पॉज करना, पास करना जो भी तुम समझ लो, और इस क्वेश्चन को तुम क्या करना, तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन मैं देता हूँ, फिर उसके बाद तुम लोग जो है सॉल्यूशन देखना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 लिखो अब। बच्चों आपके पास 10 ग्राम आइस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आपने मिक्स कर दिया 1 ग्राम स्टीम से, और वो स्टीम कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा ये मेरा सवाल है सिंपल सा, अगर ये आइस से डायरेक्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकता है? नहीं, फेज चेंज होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे जाएगा, फिर ही वाटर में टेम्परेचर राइज करेगा। अच्छा ये 1 ग्राम स्टीम है तो डायरेक्ट वाटर में आ जाएगा? नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम है तो फेज चेंज करके कहाँ पाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पाएगा। ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन वही है, फाइनल टेम्परेचर। इस क्वेश्चन में फाइनल टेम्परेचर बताना है आपको, और क्या बताना है आपको? फाइनल टेम्परेचर बताना है। उसके बाद बताना है कि कितना कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर होगा। ठीक है, चलो देखो। अच्छा एक काम करो, लूज ये करेगा हीट, अगेन ये करेगा। ठीक है ना। अब इसके पास लूज करने के बहुत चांस है। ये 100 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में पहुंचे या 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पहुंचे, ये लूज कर कितना जा सकता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये कितना जा सकता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर। पर क्वेश्चन आपका 0 या 100 पे ही लिमिट मोस्टली खत्म हो जाएगा। तुम देखना, चलो देखते हैं। ये अगर आपका आइस है तो पहले फेज चेंज होगा, तो ये पहले आइस से जाएगा कितना? वाटर में जाएगा, और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये भी क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आपकी नीड होगी? Q = M × LF, यानी कि 10 इंटू कितना लेटेंट ऑफ फ्यूजन कितना होगा? 80 होगा, यानी कि 800 कैलोरी की क्या होगी? नीड होगी। ठीक है। अब अगर इतना मिल गया तो ठीक है, अगर इसके बाद ज़्यादा है तो फिर ये अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। चलो देखते हैं, इतना चाहिए इसे, और ये कितना दे सकता है। तो अगर ये पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? स्टीम पे, तो स्टीम अगर लूज करेगा तो किस में जाएगा? वेपर। पहले अगर लूज करेगा तो किस में जाएगा? वाटर में जाएगा। तो डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, पहले 100 है तो 100 पे ये भी रहेगा। फेज चेंज हुआ है, इससे बोलते हैं लेटेंट रेट ऑफ वेपोराइजेशन। हालांकि प्रोसेस कंडेंसेशन है, लेकिन जो भी आपकी हीट की बात होगी, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपर, तो यहाँ पे क्या होगा? Q = कितना होगा? M × L × V। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा जाता है? Q = लगेगा M × L × F। लेटेंट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। मैंने बहुत शुरुआत क्लास में बताया था कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला लगेगा, टेम्परेचर वेरिएबल है तो Q = M × S × ΔT। मतलब टेम्परेचर जब चेंज होगा तो M × S × ΔT। देखो जब टेम्परेचर क्या हो? चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट थी। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा मेरा M की वैल्यू कितना है बच्चों? 1 ग्राम है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है? 540 होता है। कितना होता है? 540। तो Q की वैल्यू कितना होता है आपके पास? 540 ग्राम। मतलब ये इसे हम हीट क्या करेगा? गिवन है। ये क्या करेगा? हीट क्या कर सकता है? गिवन। ये इतना दे सकता है तो प्लस में ले लिया, और ये क्या है? -800। तो अब इसके पास देखो क्या था, ये जितना अगर इसके पास क्या क्या ऑप्शन था कि 800 की नीड थी, तो ये 800 से ज़्यादा ये हीट रिलीज करता, तो अब ये क्या होता? पूरा मेल्ट होता, फिर टेम्परेचर बढ़ाता। केस नंबर 3। लेकिन केस नंबर 2 में क्या है? केस नंबर 2 था कि जो आपका गिवन है प्लस वाला क्या है? माइनस से क्या कम है, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उससे क्या उसकी कमी है। तो ये 800 कैलोरी चाहिए क्या पूरे को 10 ग्राम को क्या होने चाहिए? मेल्ट होने के लिए। लेकिन उसके पास उतना नहीं, कितना है? 540। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। यानी कि Q = M × L × F। ये फॉर्मूला फिर से लगाएंगे और हमें Q पता चल गया। अब हम देखेंगे 540 कैलोरी के अकॉर्डिंग कितना मेरा मास M कन्वर्ट होगा। ये मास कितना आइस का है, और लेटेंट ऑफ फ्यूजन मेरे पास कितना होता है बच्चों बताओ? 80 होता है। तो यहाँ से हो गया 0 से 0 कट गया, और M की वैल्यू हो जाएगा 54 अपॉन में कितना? 8। तो यहाँ से 8 M की वैल्यू हो जाएगा 50 48 48 6.7 समथिंग आएगा। यानी कहने मतलब क्या हो गया? आप देख रहे हो कि ये 500 मतलब अब इसके अकॉर्डिंग मेल्ट हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मेल्ट, यानी कि 6.7 समथिंग जो है आपका ग्राम क्या होगा? मेल्ट हो गया। तो 10 ग्राम था, चलो लिख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो 8 8 48 बच्चा कितना? 60। 8 से 56 और 56 8 से 48 8 से 56 40 8 45 6.75 ग्राम। कितना? 6.75 ग्राम क्या होगा? मेल्ट होगा ये आइस। तो मेल्ट होने के बाद ये किस में बन गया? ये तो बेसिक वाटर में कन्वर्ट हो गया ना, तो ये आपका वाटर हो गया। इतना मेल्ट हुआ, मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया? आपका वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो फाइनल मिक्सचर में आपको बताना, फाइनल मिक्सचर तुमने बताओ क्या क्या होगा? फाइनल मिक्सचर क्या होगा बताओ?
आपको फाइनल मिक्सचर बताना है, फाइनल मिक्सचर में क्या क्या आपका अमाउंट होगा। तो अब ये बताओ कि फाइनल मिक्सचर में आपके पास ये तो आइस था एक, और क्या था आपका वाटर था। आपका आइस था, क्या था आपका वाटर था। तो आइस तो कितना 10 ग्राम था, तो 10 ग्राम में से आपका कितना मेल्ट हो गया 6.75, तो कितना बचा आपका 2.25, इतना बचेगा ना, नहीं 3.25 ग्राम। 3.25 ग्राम क्या होगा आपका आइस हो गया। वाटर कितना था 1 ग्राम था, और ये वाटर कितना, ये 10 ग्राम आइस जो है 6.75 में कितना वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो 1 प्लस में हो गया 6.75, यानी कि 7.75 क्या हो गया वाटर हो गया। तो ये जो है आपका मिक्सचर में इतना जो भी होगा आपका अमाउंट हो गया बच्चों, ठीक है, ये आपका मिक्सचर में इतना अमाउंट हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, आपको ऐसे समझ के क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन ट्राई करो। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो ये क्वेश्चन क्या है, देखो कंफ्यूजिंग टाइप है, देखो इसको देखना समझना। इसको Q कस टू क्या आ गया M इंटू एल एफ, यानी कि Q कस टू कितना हो गया कि कंप्लीट मेरा मास अगर 10 ग्राम मास है, अगर ये मेरा कन्वर्ट हो रहा है तो लेटेंट डिफ्यूजन की वैल्यू कितना 800, यानी कि Q की वैल्यू कितना होगा 800 कैलोरी चाहिए। अब समझो यहाँ पे देखो मैंने मिस्टेक कर दिया, 800 कैलोरी की नीड है, उसके पास क्या 540 ग्राम है, क्या 500 ग्राम इतना ही करेगा रिलीज। इसके पास और भी तो ऑप्शन है, इसके पास और भी तो ऑप्शन है कि भाई अभी तो मैं चेक कर रहा हूँ ना, अभी तो मैंने इसको 100 से 100 वाटर में कन्वर्ट किया है और इसको 800 कैलोरी की नीड है, इसके पास इससे कम है, तो क्या और भी रिलीज कर सकता है? हाँ कर सकता है भाई। अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये, तो अगर ये 100 डिग्री वाटर पे कन्वर्ट हो गया, तो अब क्या होगा, ये क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेके जाकर देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर वाटर जो है 100 से ये रिलीज कर रहा है ना, तो पहले स्टीम से वाटर में कन्वर्ट होगा, फेज चेंज होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किस पे जाएगा आपका वाटर में जाएगा, हीट रिलीज करेगा। कितना करेगा बच्चों इस केस में m इंटू एच इंटू कितना डेल्टा टी। m की वैल्यू कितना बच्चों, एक है, स्पेसिफिक ऑफ वाटर 1 होता है, डेल्टा टी कितना हो गया आपका 100, कितना होगा आपका 100, यानी कि कितना आपका होगा Q की वैल्यू कितना हो गया, Q की वैल्यू कितना होगा आपका 600 कैलोरी, सॉरी यहाँ से कितना होगा 100 कैलोरी, 100 कैलोरी। आप देख रहे हो बच्चों, अब क्या लूज करेगा, नहीं ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर चला गया, अब क्या लूज करेगा, अब थोड़े आइस में थोड़ी कन्वर्ट होगा ये। अब ये मैक्सिमम इतना कर सकता है, समझो क्या मिस्टेक हो रहा है, क्या मैक्सिमम इतना कर सकता है। तो अब आपके पास हीट कितना लूज कर रहा है टोटल, अगर मैं हीट लूज करूँ, देखूँ कितना हीट उसने लूज किया, कितना गिवन कितना दे सकता है, देखो तो 540 यहाँ से और प्लस में यहाँ से, यानी कितना दे सकता है आपका 640 कैलोरी, 600 कैलोरी। अब इससे ज़्यादा इसके पास हिम्मत नहीं है, इससे ज़्यादा इसके पास हिम्मत, इसके बाद इससे ज़्यादा इसके पास हिम्मत नहीं, 600 कैलोरी से ज़्यादा जो है आपका नहीं दे सकता है। पहले क्या मिस्टेक हुआ था 500 कैलोरी नहीं, उससे नीचे भी जा सकता है ना जी। तो अब ये 640 कैलोरी के हिसाब से अब सारी बातें होंगी। तो क्या इसको 800 कैलोरी चाहिए थी, लेकिन आपके पास है कितना 640 कैलोरी, कितना है 640 कैलोरी है। क्या पूरा मेल्ट होगा, नहीं मेल्ट होगा, पूरा मेल्ट नहीं होगा। फिर वही फॉर्मूला Q इक्वल्स टू M इंटू एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आपके पास कितना है 640 है। अब हम देखेंगे कितना होगा कन्वर्ट, पूरा मास तो होगा नहीं, कितना मास कन्वर्ट होगा आइस का। अब देखते हैं कितना होगा, तो M इंटू कितना होगा 80, यहाँ से कट गया तो M की वैल्यू कितना 8 ग्राम, कितना होगा आपका, कितना होगा आपका 8 ग्राम, कितना होगा 8 ग्राम। 10 ग्राम आइस था, अब 8 ग्राम मेल्ट हो जाएगा। तो तुम लोग बताना मिक्सचर में क्या होगा, जो भी आपका मिक्सचर में होगा, मिक्सचर में क्या होगा बच्चों बताओ, मिक्सचर में
मिक्सचर में आपका क्या होगा, आपका दो ही चीज हो सकता है, एक हो सकता है आइस, हो सकता है एक वाटर। तो आइस तो आपके पास 10 ग्राम था, 8 ग्राम मेल्ट हो गया, तो बच्चा कितना 2 ग्राम। और पहले आपका वाटर कितना था 1 ग्राम, और ये जो मेल्ट हुआ है कितना 8, तो यानी कि 9 ग्राम। तो 9 ग्राम कितना हो गया आपका वाटर हो गया, और 2 ग्राम कितना होगा आइस हो गया। तो कितना 9 2 11, और शुरुआत में भी कितना है 10 से 11, कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 कि अगर आपके पास 1 ग्राम आइस हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आप मिक्स कर रहे हो 10 ग्राम, आपके पास स्टीम है, और कितने पे बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और कितने हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर वही कहानी, कितना आपका मिक्सचर जो है आपका कन्वर्ट होगा, कितना क्या होगा, ठीक है। फिर वही कहानी, बताओ थोड़ा देख लें कितना टाइम हो गया। चलो फिर वही कहानी, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा और कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। चलो देखो क्या क्या हो सकता है, लूज ये करेगा और गैन ये करेगा, ठीक है। 1 ग्राम आइस अगर लूज करता है, 1 ग्राम अगर आपको लूज करता है, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आइस में कन्वर्ट होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसमें, जो भी नीड होगा, ये कोई फिक्स नहीं है, ये फिक्स एंड फास्ट रूल नहीं चल रहा है, लेकिन मोस्टली इतने काम से हो ही जा रहा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट होगा, फेज चेंज हो रहा है, यानी कि Q = M × L है लेटेंट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि 1 ग्राम मास है और 80 यानी कि 1 इन, हाँ यानी कि कितना 80 कैलोरी की नीड होगी। कितनी नीड होगी 80 कैलोरी की नीड होगी, ठीक है 80 कैलोरी की नीड होगी। अब हम बचाओ ये 10 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये जो स्टीम है लूज करके कहाँ पे जाएगा वाटर में। तो वाटर कितना है बच्चों आपका, स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, फेज चेंज हो तो ये भी क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। फेज चेंज करने पे मेरे पास हीट का फॉर्मूला होता है M × L × फ्यूजन की जगह क्या होगा यहाँ पे वेपराइजेशन। तो M कितना है बच्चों 10 ग्राम है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होगा बच्चों यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होगा आपका 540 यानी कि 5400 5400 कैलोरी की नीड होगी। कितनी नीड होगी 5400 कैलोरी की नीड होगी, ठीक है 5400 कैलोरी की नीड होगी। हाँ तो 5400 कैलोरी की बच्चों नीड होगी। अब इसको कंपेयर करो, वही लिखाने 880 रोटी की जरूरत है और आपके पास कितना रोटी है 5400, तो 80 रोटी में पूरा काम कर जाएगा और उतना कितना 5400 रोटी आपके पास है, तो इतना ज्यादा जो रोटी खिलाओगे तो उससे क्या करेगा ज्यादा काम करेगा। ज्यादा काम यहाँ से मतलब क्या है 880 कैलोरी लेके 5400 में से 80 कैलोरी लेके इसका काम हो गया, कितना कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आपके पास तो ज्यादा है। तो अब क्या होगा, अब इसके पास ऑप्शन क्या है, देखो ये हो सकता था कि 100 से और भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जा सकता था पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन मेरा जो उसको बढ़ाएंगे जो रिलीज करेंगे इसको देखते हुए, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रही थी कमी हो रही थी, हीट गिवन की कमी हो रही थी, तो हमने बढ़ा दिया। ये 100 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में भी जा सकता है, पर यहाँ पे नीड है क्या, वो तो ऑलरेडी इतनी, अगर ये 100 से 100 में गया तो इतना आपका हीट रिलीज कर दिया, तो अभी जरूरत ही नहीं है लेके जाने की, बात समझ लिए। अब क्या होगा कि 80 कैलोरी, मान लो कि 80 कैलोरी अगर आप इसमें से निकाल लेते हो तो कितना बचेगा 520 कैलोरी, सोचो उतना बच रहा है। तो क्या अब देखते हैं कि उसमें से पूरा यूज कर पाएगा या थोड़ा सा यूज करेगा। मान लो कि इसमें से इतने आपके पास है, इसमें से निकाल लोगे तो 5320 कैलोरी बचेगा। अब सवाल है क्या पूरा इसको यूज करेगा या क्या करेगा, आखिर भाई इतना हीट रिलीज हुआ है ना मिक्सर में डाले हो, तो क्या अब इससे क्या होगा, फिर मैंने बोला था वही कि अब पूरा आइस मेल्ट होने के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से कहां पहुंच गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। देख लो क्वेश्चन के नीड के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चेंज हो रही है, आपको याद नहीं रखना है। पिछले बार क्या हुआ था, ये चेंज हुआ था, अब इस बार ये चेंज हो गया।
तो अगर जब कहने का मतलब ये है कि ये फेज चेंज हुआ तो आपका इतना, इसे मान लो Q1 मान लो, ये क्या Q1 है, हीट रिलीज हुआ, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जा रहे हैं तो Q2 मान लो। तो Q2 क्या होगा बच्चों, Q2 क्या होगा आपका, ये तो आपका फेज चेंज हो रहा है तो m इंटू एस इंटू क्या होगा डेल्टा टी। मास कितना है बच्चों, मास तो कंजर्व रहता है 1 है। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस लेंगे, वाटर लेंगे क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट हुआ है, तो 1 इंटू कितना डेल्टा टी यानी कि 100 कैलोरी। अब इससे ज़्यादा थोड़ी जाएगा, बस इसकी कहानी है, ये 0 से 100 से सकता है और 100 से वो 0, तो कितना हो गया 100, और ये कितना 80। यानी कि अगर नेट हम देखें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के लिए मेरे पास Q जो नेट रिक्वायरमेंट होगी, ये रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, Q1 प्लस Q2, और ये कितना हो गया 80 प्लस 100 हो गया, मतलब कितना हो गया कि जो आपको नीड है 180 कैलोरी की नीड है। आपको कितनी नीड है 180 कैलोरी की, और भाई आपके पास इतना कैलोरी इतना नीड है, तो यानी कि ये तो कोई मतलब ही नहीं ना मेरे को। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, समझो इस चीज को, 180 कैलोरी की नीड है, अभी 5400 है, मेरे पास 80 तक तो था तो मेरे को और बढ़ा के देख लिया, भाई मेरे से अब इससे बस इतना ही मेरे पास 180 कैलोरी तक ही मेरे को नीड है, उससे ज्यादा नीड है, तो आप इतना क्यों मेरे को दे रहे हो। यानी कि ये इतना हीट कैसे आ रहा है, जब ये पूरा 10 ग्राम स्टीम आपका 10 ग्राम स्टीम 10 पूरा मतलब कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, मतलब 10 ग्राम स्टीम जो पूरे का पूरा क्या रहा है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इतना नीड हो रहा है। तो कहने मतलब हम 10 ग्राम को पूरा 10 ग्राम नहीं कन्वर्ट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे काट देंगे, हमको इतना नीड है ही नहीं। हमें देखना है कि 180 कैलोरी की नीड के अकॉर्डिंग कितना मेल्ट होगा। ये फॉर्मूला फिर से Q = m इंटू एल इंटू वी। तो अगर मैं 180 कैलोरी की मेरे को नीड है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा m कितना स्टीम मेरा कन्वर्ट होना चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और ये होता है आपका 540। तो यहाँ से हो गया m की वैल्यू 180 अपॉन क्या 540, यानी कि 1/3 ग्राम, 1/3 ग्राम। समझो आप इस चीज को। तो मिक्सचर की अगर हम बात करें, मिक्सचर की बात करें तो आप समझो बच्चों, आप समझो इस चीज को, आप क्या समझ रहे हो कि 10 ग्राम क्या था आपका, समझो आप 10 ग्राम स्टीम था और 1/3 ग्राम स्टीम क्या हो गया आपके पास। स्टीम के पहले देख लेते हैं क्या क्या मिक्सर में 10 ग्राम आपके पास स्टीम था और 1/3 ग्राम क्या हो गया स्टीम कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि 1/3 घटा दो तो 10 × 30 10 × 30 29/3 29/3 ग्राम क्या होगा आपका स्टीम हो गया, मतलब 10 ग्राम से क्या होगा आपका कम हो जाएगा, स्टीम कन्वर्ट हो गया ना। अब देखो अब क्या बचेगा, आइस तो पूरा मेल्ट हो गया, कितना हो गया वाटर में कन्वर्ट। ये फाइनल में क्या हो रहा है वाटर, 0 से क्या हो गया वाटर में, और स्टीम में क्या हो गया वाटर में। तो वाटर क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको वाटर मिल रहा है, तो फाइनल टेम्परेचर मेरे को मिल गया क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्सचर का। अब मेरे मिक्सचर में स्टीम होगा और क्या होगा वाटर होगा, तो वाटर कितना हो गया बच्चों, वो 1 ग्राम पूरा आइस जो है कन्वर्ट हो गया पूरा वाटर में, तो 1 ग्राम ये और 1/3 ग्राम ये वाटर कन्वर्ट, ये कन्वर्ट होकर वाटर बनाया, तो 1 + 1/3 कितना हो गया 4/3 ग्राम। इसका एग्जांपल दे सकते हो कि जब आइस को और स्टीम को मिलाओगे तो उसमें से कुछ वाटर भी होगा भाप भी निकलेगा, ठीक है ना, कुछ वाटर भी होगा कुछ भाप निकलेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ से एक फाइनल क्वेश्चन कराएंगे बच्चों, सारी तरह का एक एक वेरिएशन मैंने क्वेश्चन करा दिया है, बिल्कुल एक एक वेरिएशन आपका जितना हो सकता था मैंने करा दिया है। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसको देखो, देखते हैं ये तुम्हें नीड है या दूसरा कोई। चलो एक थोड़ा सा और चेंज करके देख लेते हैं, हल्का सा थोड़ा सा फास्ट अब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है तुम लोग को। अब तो कर ही लोगे तुम लोग। अगर बच्चों आपका ऐसे कुछ मिल जाए 5 ग्राम आइस है, अब यहाँ पे 0 नहीं -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आपको मिक्स कर दिया 10 ग्राम स्टीम और कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वही कहानी फिर से बताने क्या क्या होगा आपका और क्या क्या नहीं होगा, ठीक है। चलो बच्चों मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करते हैं ये से डायरेक्ट। ये क्या हो सकता है -20 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पहले वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा, ठीक है। ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से पहले जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर वो हो सकता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से क्या हो जाए फेज चेंज वाटर में जाए,
और फिर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाए। ये ऑप्शन है, कुछ भी हो सकता है यहाँ से। अब जहाँ तक नीड होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, ये कितना हीट रिलीज कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ तक रोक दें या हो सकता है यहाँ तक रोक दें, कहीं भी रोक सकते हैं। अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में ये कन्वर्ट होकर कहाँ तक जा सकता है, स्टीम से 100, ये जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो क्या है, स्टीम है। तो ये स्टीम जो है कन्वर्ट पहले किस में होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड फेज चेंज होगा वाटर में। उसके बाद ये किस में जा सकता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे। पहले देख लेते कितना हीट ये रिलीज करेगा, कितना इसको दे रहा है, पहले ये देख लो। इधर से भी शुरुआत कर सकते हो, बस तुम्हें समझना है। तो कि ये क्या है, m इंटू क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मास कितना है 10 और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू कितना है 540, तो कितना हो गया 5400। 5400 कैलोरी प्लस में मान लो इतना है, दे सकता है कर्जा, इतना आपको क्या है, इतना एनर्जी क्या सकता है, कैलोरी आपको दे सकता है, 5400 कैलोरी क्या सकता है, दे सकता है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये चेंज होगा। तो ये हो सकता है यहाँ से यहाँ तक जाए, यहाँ से यहाँ तक जाए। चलो देखते हैं कि मान लो ये Q1 है, कि अगर ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहा है, तो Q1 मतलब Q1 की कितनी नीड होगी, ठीक है ना, कितना हीट यहाँ पे नीड होगी माइनस में। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वही फॉर्मूला लगेगा m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। मास कितना है बच्चों, तो मास कितना है 5 ग्राम। अब ये बताओ कि s किसका होगा, आइस का क्या, वाटर का। ऑफ कोर्स आइस से 20 ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड आइस पे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पे जा रहा है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट किसका होगा, आइस होगा, और हमें पता है 1/2 होता है, इंटू डेल्टा टी। -20 से 0 डिग्री से जाने पे कितना टेम्परेचर चेंज होगा, 20 का। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, यहाँ से हो गया 50 कैलोरी की नीड होगी। यहाँ से 2 से यहाँ से कट गया 10 हो जाएगा, 10 × 5 होगा 50 कैलोरी। 50 कैलोरी की नीड है और आपके पास कितना है, इतना है। यानी कि अब फिर यहाँ से अभी उसके पास और कैपेसिटी हीट देने की, तो अब यहाँ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड किस में जाएगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। तो मान लो Q2 की नीड है, तो Q2 की नीड में बोल रहा हूँ, तो कितना होगा, अच्छा फेज चेंज है, तो फॉर्मूला लगेगा m इंटू एल इंटू लेटेंट ऑफ हीट ऑफ क्या, फ्यूजन। मास कितने बच्चों 5 है, लेटेंट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू कितना हो गया 80 होता है ना, तो 845 यानी कि 400 कैलोरी की नीड है। 400 कैलोरी की आपकी क्या है, नीड है। यानी कि Q1 कितना है, 50 से 400 यानी कि 450, और उसके पास उतना है। अभी और भी क्या हो सकता है, जा सकता है। तो अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से किसमें जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका स्टीम तक जा सकता है। अभी और कितना जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, ये वाटर लिखो, क्या हो जाएगा आपका, वाटर तक जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक जाएगा आपका, ठीक है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक जाएगा, तो Q1 Q2 और क्या कर लो Q3, तो Q3 अच्छा टेम्परेचर चेंज हुआ था, m इंटू एस इंटू क्या, डेल्टा टी। ये वाटर से वाटर में जा रहा है, तो यहाँ पे s किसका होगा, आइस का होगा। यहाँ पे किसका था, ये किसका था, वो सॉरी ये आइस का होगा, ये किसका होगा, आपका वाटर का होगा, ये वाटर है ना। तो m कितना है बच्चों 5 है, और s कितना है आपका, वाटर का 1 है। डेल्टा टी कितना हो गया आपका, यहाँ से 0 से 100 गया, तो यानी कि 100। Q3 की वैल्यू कितना हो गया, 500 कैलोरी, कितना हो गया 500 कैलोरी, 500 कैलोरी, ठीक है। अब इससे ज्यादा जा सकता है कि नहीं, इससे ज्यादा तुम लेके जाओ, देखो ना क्या होगा। अब तुम सोचो कि सर 100 डिग्री से वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप क्या करो, स्टीम में लेके जाओ, 540 × 5 करोगे, तुम्हारा बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली आपको कितना जाएगा, इतना ही जाएगा, इतने पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आपको कितना नेट नीड हुआ है बच्चों, कितना नीड रिक्वायरमेंट हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, Q कितना होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या, Q3। Q1 कितना है आपका बच्चों 50 है, Q2 कितना है आपका 400 है, और Q3 कितना है आपका 500 है, 5 और 900, यानी कि नेट जो है 950 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है ही। और भाई साहब आप इतना दे रहे हो, अब तो हम बढ़ा लिए आपके हिसाब से, तो अब चल लिए, अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब तो हमसे नहीं हो पाएगा। 950 कैलोरी यूज कर लेंगे, हमें इतना जरूरत ही नहीं है। आप क्यों फालतू में इतना मेल्ट हो रहे हो, आप 10 ग्राम स्टीम को मेल्ट ही ना करो, क्यों जाया कर रहे हो अपनी एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इतने को मेल्ट नहीं कराएंगे। मेरा 10 ग्राम स्टीम मेरा मेल्ट हुआ, तो इतना नीड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग मेल्ट कराएंगे। तो यानी कि Q इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाओ, m इंटू का लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो Q की वैल्यू कितना हो गया 950, m का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, m का वैल्यू पता करना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू कितना हो गया 540, तो यहाँ से काट लो, और यहाँ से हो गया m की वैल्यू कितना हो गया 95 अपॉन में क्या 54। अब तुम लोग देख लो फाइनल टेम्परेचर का मिक्सचर क्या होगा, ये -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में आ गया, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में आ गया। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया आपका मिक्सचर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मिक्सचर में क्या क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, 10 ग्राम स्टीम तक कितना कन्वर्ट हुआ है, इतना कन्वर्ट हुआ है, तो इतना घटा दो तो उतना बच जाएगा स्टीम, ठीक ना, स्टीम तो घटेगा ना, कन्वर्ट हुआ है।
और वाटर क्या होगा, बढ़ेगा, वो पूरा 5 ग्राम, अब 5 ग्राम तो पूरा कन्वर्ट हो गया, वाटर कितना हो गया 5 ग्राम पूरा कन्वर्ट हो गया है, वहां से आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ है, और स्टीम से इतना कन्वर्ट हुआ है, स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हुआ है इतना, तो 90-50 अपन में, अब वैल्यू सॉल्व कर लेना, कॉन्सेप्ट समझना है तुम्हें। तो ये जो है तुम्हारे इतना वाटर क्या होगा, कन्वर्ट हो गया, ठीक है बच्चों, ये आपको इतना कन्वर्ट हो गया। तो ये बात होगी इस क्वेश्चन की। बहुत सारे हमने अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन कर लिए, हमें लगता है कि दैट इज मेरे को लगा वीडियो ही नहीं शूट हो रहा है, 1 घंटे हो गए, मेरे को लगा वीडियो नहीं, मैं तो दिमाग खराब हो गया। एक और क्वेश्चन करना है क्या तुम्हें, या घर से करके लाओगे? गधों 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 बताओ, एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए है, होमवर्क कर लेना, देखते हैं कितना तुम लोग होशियार हो या सियार हो। बोलो क्या हो तुम लोग, गधा हो क्या? गधे बिल्कुल ही नहीं, तुम लोग क्या ब्रिलियंट हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, आपको सॉल्व करना है कि अगर 10 ग्राम आइस है कितने पे, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आपके पास 1 ग्राम स्टीम है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप इसे मिक्स करते हो, क्या करते हो, मिक्स करते हो, तो बताना है कि इस मिक्सचर में क्या होगा, वाटर होगा, आइस होगा, स्टीम होगा, या मिक्सचर होगा इनका, और कितना कितना होगा, कितना कितना होगा। तो पता चल जाए कितना तुम लोग सीखे हो। बस आप लोगों से विदा लेते हैं, काफ़ी इतना, ओके।